साथियों, शनिवार है और शनिवार को हम कुछ स्पेशल बात न करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। साथियों, 28 जून, 29 जून और 30 जून 2 दिन बाकी है इस नए वित्तीय वर्ष की पहले क्वार्टर के अंतिम 2 दिन बाकी बचे हैं। हर एनबीएफसी कंपनी इस दौरान ये प्रयास करेगी कि उनका लोन जिनका एनपीए होने वाला है वो एनपीए से बाहर हो, जिनके राइट ऑफ हो चुके हैं उनके सेटलमेंट हो। और यही प्रयास कल और परसों दोनों दिन जारी रहेगा। अब आप ये कहोगे कि सर कल तो रविवार है, कलेक्शन एक्टिविटीज नहीं हो सकती है। अब जिनमें ज्ञान का भंडार है, जो अपने अधिकारों को जानते हैं, उनके लिए कलेक्शन एक्टिविटीज नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने अधिकारों को नहीं जानता है, जो कॉल पर जवाब देना नहीं जानता है, जो रिकवरी एजेंट से डरता है, उनके लिए तो कलेक्शन एक्टिविटीज कल भी चालू रहेगी। अपने अधिकारों को जानने वाले यदि रिकवरी एजेंट संडे के दिन घर आ जाता है तो उनका कैसा पोस्टमार्टम करते हैं कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथियों, एक बात बताऊं, इस जून महीने में हमने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया था और हमने आपको कहा था कि इस जून महीने में आपके लोन सेटलमेंट हो जाएंगे। और हमने एक ड्राइव लिंक दिया था आपको, एक पीडीएफ फॉर्मेट दिया था और हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से आप उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करोगे तो आपके लोन सेटलमेंट हो जाएंगे। यकीन मान के चलना साथियों, यकीन मान के चलना कि जिन जिन साथियों ने उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, 90% साथियों के लोन सेटलमेंट हो गए। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की भी आवश्यकता होती है। वैसे तो कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम प्रमाण भी देंगे। इस जून महीने के अंदर हमारे उस पत्र से जितने सेटलमेंट हुए हैं, वो सारे के सारे सेटलमेंट जो है हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। साथियों, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे 30 जून यानी कि सोमवार को रात को। आप हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप पर सारे सेटलमेंट लेटर पोस्ट में पाएंगे। जितने भी सेटलमेंट लेटर आए हैं वो सारे सेटलमेंट लेटर आपको हमारे YouTube चैनल पर या Facebook के सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगे। इसीलिए साथियों कह रहा हूं कि यदि आपने भी सेटलमेंट लेटर का ऑफर भेजा है तो आपको भी कल अगर फोन आए तो आप संडे रिकवरी एक्टिविटीज पर ध्यान न देते हुए अगर सेटलमेंट की बात होती है तो सेटलमेंट लेटर मंगवाए, वेरीफाई करवाए और पेमेंट करें और तनावों से मुक्ति पाए। लेकिन साथियों, ये भी ध्यान रखें कि यदि आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो यकीन मान के चलना, सेटलमेंट के भरोसे रहकर ऐसा मत करना कि उसका जवाब नहीं दो। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर नया प्रायर नोटिस आ चुका है, नया अपडेट प्रायर नोटिस आ चुका है मेंबरशिप चैनल पे। और उस प्रायर नोटिस को इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि आपके सारे तनावों से आपको मुक्ति दिलाएगा कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट है तो आपको उस प्रायर नोटिस को जरूर देखना चाहिए। और यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हैं तो फिर आपको लंबी चर्चा की आवश्यकता है। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर जो डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके अपनी कॉल बुक करा सकते हैं।
व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, जून महीने का एक ब्रह्मास्त्र दिया था, इसको गलती से भी जुलाई, अगस्त, सितंबर में यूज मत कर लेना, नहीं तो उल्टा भी पड़ता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जिस चीज को जहां चलाना चाहिए ना, वहीं चलाना चाहिए। यह ब्रह्मास्त्र हमने मार्च में चलाया था, 4000 लोन सेटलमेंट हुए, और जून में चलाया है तो 150 सेटलमेंट हुए। यदि आप भी मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार है तो ऐसी यूनिक जानकारियों के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर। और यदि कोई रिकवरी एजेंट आपसे बात करता है तो रिकॉर्डिंग मोड पे करे, कोई घर पे विजिट करता है ना साथियों, तो ध्यान रखिए साथियों, वीडियो मोड पे बात कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, ताकि इनकी बदसलूकी के खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर सको। और उनकी वीडियो वायरल करेंगे हम हमारे फेसबुक पेज पे। चिंता करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है, मजबूत बनिए, सशक्त बनिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। मल्टीपल लोन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर जाए। और ये वकील और पुलिस के नाम से जितने भी फोन आते हैं ना, ये सारे के सारे फर्जी है। इनका पोस्टमार्टम तो हम करते ही करते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। और एक ईएमआई भरने का जोर जरूर दिया जाएगा कि एक ईएमआई कल रविवार या सोमवार को जमा करा दो, अगले महीने हम आपका सेटलमेंट करवा देंगे। ये बातें फर्जी है, इन बातों को हमें मत पूछना। और ये एक कॉन्सिलेशन के बार बार नोटिस आ रहे हैं, एक प्रोसेसर ऑर्डर के नोटिस आ रहे हैं। इन फालतू नोटिसों को बेच के आपका और हमारा कीमती वक्त जाया न करें। एक और लीगल फर्म है, नोटिस बेचती है कि हम 4-5 जिलों के नाम लिख देती है, हम यहाँ मुकदमा दर्ज करेंगे। आपका इस एनआई एक्ट कोर्ट नंबर 10 में मुकदमा चल रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इनकी, पता नहीं कैसे कैसे लोग लीगल फर्में खोल रहे हैं और कुल मिला के कबाड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से घबराने की, डरने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए। सेक्शन 25, 138 आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, इमीडिएटली रिप्लाई देना है। आर्बिट्रेशन के हर नोटिस पर रिप्लाई देना है, और प्रायर नोटिस तो देना ही देना है। और सारे के सारे ड्राफ्ट खुद के नाम से भेजो, क्योंकि अभी हमारे एक साथी के सामने दिक्कत आई, उसने किसी और से नोटिस भिजवा दिए थे, कोर्ट में जरूरत पड़ी डाक रसीद की, ओरिजिनल नोटिस की, जिसमें वकील साहब के भी साइन थे, तो वो साइन मिले ही नहीं, बिना साइन का नोटिस निकला, जिसकी कोई लीगल वर्थ नहीं है। इसलिए हर प्रोसेस अपने नाम से करो, खुद के वकील खुद बनो। और प्राउडली एक बात कहता हूँ, 1,500 लोगों को हम वकील तो बना चुके हैं। क्या कहना है, क्या आप उन 1,500 लोगों में शामिल हो? कमेंट जरूर करें, क्योंकि उनको पहले ही मालूम है नोटिस आया तो क्या जवाब देना है और कैसे देना है। लोग कहते हैं सर थैंक यू सो मच हमें वकालत का पूरा ज्ञान देने के लिए। तो साथियों, डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को मजबूत रखें और 2 दिन सेटलमेंट का पूरा अवसर मिलता है, पूरा लाभ उठाए। व्हाट्सएप पे हम बने रहेंगे, सेटलमेंट लेटर वेरीफाइड करेंगे। और 30 जून को रात को देखना कितने सेटलमेंट लेटर हम यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे और फेसबुक में सब्सक्रिप्शन पे पोस्ट करते हैं। साथियों, ऐसे यूनिक वीडियो बनाते हैं लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को, और आपसे उम्मीद इतनी करते हैं कि शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।